तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चलो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल और सादे टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू द बायोलॉजी, दैट इज सेल। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सेल में क्या पढ़ाना है? सेल तो हम सबको जानते हैं, हम पहले से सब जानते हैं सेल के बारे में, बराबर है। लेकिन क्या है बच्चों, जैसे कि मैं क्लास में देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सेल के बारे में ठीक से पता नहीं होता। सेल के कितने टाइप है वो उनको पता नहीं होता, सेल का फंक्शन क्या है वो पता नहीं होता, सेल के बेस पे किस तरह से टिश्यूज बनते हैं, सेल के हिसाब से कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, नहीं पता होता है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बेस है, बैकग्राउंड है, वो कहीं मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बात करेंगे हम सेल के बारे में। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आपको मालूम है जो सेल है ये वर्ड कहाँ से आया था, है ना। तो सेल का जो वर्ड है, सेल कम्स फ्रॉम सेल्यूला। ठीक है, ये सेल्यूला से आया था। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका जो मतलब निकलता है वो होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, सेल, सेल्यूला, अ स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो जिससे सबसे पहले जिसने भी इसे ढूंढा था वो कौन था मालूम है आपको? कौन था वो था रॉबर्ट हुक। सही बात है, आप सही कह रहे हो। कौन है वो है यहाँ पे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट हुक, HOOKE। और कब ये डिस्कवरी हुई थी? ये हुई थी 1665 में, बराबर है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड ए सेल फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट टाइम सेल हैज बीन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बराबर है। तो ये है कि डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड ए सेल। ठीक है, अब ये जो सेल डिस्कवरी हुई थी वो क्या वो लिविंग सेल थी, वो डेड सेल थी, किस तरह की सेल थी? कुछ है आपको आइडिया? सही। तो ये जो सेल थी डेफिनेटली ये डेड सेल थी, जो उसे दिखा था वो था डेड सेल। ठीक है ना, डिस्कवर्ड अ सेल फ्रॉम कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू। ठीक है, ये जो पेड़ों, ठीक है, तो उसे क्या दिखा था? उसे दिखा था इस तरह का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसे दिखाई दिया था शुरुआत में। ठीक है, रॉबर्ट हुक को 1665 में ये दिखा था। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो है ये सब सेल वॉल से, ये क्या है, ये क्या है, ये सब ये सेल वॉल है, बराबर। अब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल किससे बनी है? इसकी एक्सटर्नल कवरिंग होती है सेल वॉल। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये है सेल वॉल। तो उसे दिखा था सेल वॉल, बाहर से जो सेल वॉल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है वो दिखा था, और इसके अंदर जो है वो कुछ खास उसे दिखाई नहीं दिया था। बेसिकली ये एम्प्टी है, खाली है इस जगह पे। ठीक है, अब वो खाली क्यों है वगैरह वो चीज़ हम बाद में सीखेंगे धीरे धीरे। तो उसे ये दिखा था और इस कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया था सेल्यूला। और इस तरह से सेल जो है फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए समझ गए। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो क्लियर हो जाता है कि सेल जो है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, उस समय पे जो भी सिंपल माइक्रोस्कोप था, मैं आपको आप यहाँ पे स्क्रीन पे उसका फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फोटो है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से उसने पहली बार वहाँ पे सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, on the basis of complexity how many types of cells are there? चलो बताओ, come on the basis of complexity how many types of cells are there? चलो मैं लिख, क्या है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। चलो टाइप ऑफ सेल्स, कम ऑन, कितने टाइप के सेल्स है? चलो 1 2 3, चलो मजा कर रहा था। 2 टाइप के सेल है। कितने टाइप के सेल है? 2 टाइप के सेल है। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, 2 टाइप के सेल है। कौन कौन से? एक सेल का नाम है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स,
और दूसरे टाइप के सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दैट्स इट. All the living organism of the world are composed of these two type of cells, either of these two, ठीक है. एक तो प्रोकैरियोटिक रहेगा या फिर यूकैरियोटिक, ठीक है, बात खत्म. ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ है, दोनों अलग अलग, ठीक है. देखते हैं कि क्या है दोनों को डिफरेंस. तो चलो डिफरेंस देखते हैं एक बार, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या डिफरेंस है, ठीक है. चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट, इसका मतलब क्या होता है भाई, प्रो का मतलब क्या होता है. तो यहां पे निकलता है प्रो का मतलब होता है प्रो, दैट इज प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव. और दूसरा इसका मतलब हो सकता है लाइक सिंपल, प्रिमिटिव या सिंपल, ठीक है. तो नाम से पता चलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स और सिंपल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है. सिंपल है, सादे है, क्यों सिंपल है हम बात करेंगे आगे, ठीक है. और यूकैरियोटिक का मतलब है, हाँ चलो अब इसका भी एक मतलब लेना रह गया हमारा, कैरियोटिक, ये जो वर्ड है ये कहां से आता है, ठीक है. आपको मालूम है कहां से आता है कैरियोटिक, यस एनीबॉडी नोज. द वर्ड कैरियोटिक कम्स फ्रॉम कैरी ऑन, ठीक है. कैरी ऑन इसका मतलब है, कैरी ऑन दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस. कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट, primitive nucleus, a cell with a primitive nucleus, a cell with a simple nucleus. clear, simple nucleus जिन सेल्स को होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं. और अब यहां पर बात करेंगे, ऑब्वियसली यू का मतलब निकलता है एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स. क्या कहेंगे इसको, एडवांस और कॉम्प्लेक्स. सो यूकैरियोटिक इज एडवांस और कॉम्प्लेक्स, एंड कैरी ऑन का मतलब है कैरी ऑन, दैट इज कैरी ऑन न्यूक्लियस, करेक्ट. सिंपल और एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस. फाइन, आया समझ में. कितने टाइप के सेल्स है, दो टाइप के सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट. बात खत्म. सारे दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दो सेल्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है, दैट्स इट. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कौन कौन से है, अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं. चलो कि इसमें सिंपल है तो क्यों है, क्या है, ठीक है. तो इसमें जो प्रेजेंस है, सबसे पहले देखो एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे हमें पता चलेगा कि जो एक सेल है यहाँ पे वो उसे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना. दोनों भी टाइप की जो भी सेल्स है हमारे पास, सेल्स को एक मेम्ब्रेन होती है. इस मेम्ब्रेन के बगैर सेल नहीं हो सकती. मेम्ब्रेन टूट गई, सेल खत्म हो गई, सेल का जो वजूद है वो नहीं रहेगा, ठीक है. मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वो हिंदी भी बोल लेता हूँ, ठीक है. तो ये जो भी है मतलब वो अलग तरह का हिंदी तो बोल रहा हूँ, लेकिन अलग तरह का हिंदी बोल लेता हूँ, थोड़ा सा उर्दू शायराना भी होता है बीच में. तो ये दो टाइप के सेल है. इसमें पहला सेल आपको दिख रहा है, ये है प्रोकैरियोटिक, ठीक है. तो इसमें सबसे बाहर एक कवरिंग है जिसका नाम है सेल वॉल. सबसे पहले उसके अंदर एक दूसरी कवरिंग है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन अदर वर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. दो मेम्ब्रेन हो गई. तो बाहर की सेल वॉल, अंदर की सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बस, ठीक है. ये दो लेयर है और इसके अंदर भरा हुआ है एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा हुआ है, एक जेली लाइक फ्लूइड. क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. क्या नाम इसका, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है. ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर वो क्या है, इसके अंदर है एक डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है. ये इसका क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम. तो बेसिकली क्रोमैटिन लिखता हूँ, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल जिसके अंदर होता है, जिसमें होता है डीएनए, ठीक है ना. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या रहेगा, डीएनए. तो ये जो सेल है ये होती है सिंपल सेल, ठीक है. तो इसमें क्या मिसिंग है बेटा, इसमें दो तीन चीजें मिसिंग है. क्या नहीं है, ठीक है, एब्सेंट. क्या एब्सेंट है इसमें, लिस्ट निकालते हैं. देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सिर्फ डीएनए दिख रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है. एज सच समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है. तो ये जो दूसरी सेल है यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ न्यूक्लियस. देखो इसे एक मेम्ब्रेन है, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, बराबर है. और इसके अंदर होता है डीएनए, ठीक. दूसरी सेल इसमें भी ऐसा ही, ये दोनों देखो,
तो ये दोनों जो है ये यूकैरियोटिक सेल है, कॉम्प्लेक्स सेल है विद ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो है ये दो अलग अलग सेल्स हैं, इनका शेप भी अलग है और इनका कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये है सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं सिर्फ बहुत रफ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिकली पता चले कि दो टाइप क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नंबर सेकंड, सेकंड नंबर की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर बाहर है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल भी है, लेकिन ये सेल वॉल और वो सेल वॉल, इन दोनों में बेसिक कुछ फर्क है, उनका कंपोजिशन अलग है। तो ये सेल हो जाती है हमारी प्लांट सेल, करेक्ट। और ये सेल है हमारी एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। आया समझ में आपको। तो यहाँ पे जो दो एनिमल यहाँ पे एग्जांपल दे जा रहे हूँ, एनिमल और प्लांट, ये दोनों ही किसके एग्जांपल से, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल से, ठीक है। हाँ, तो प्लांट, एनिमल और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सब इसके अंदर आते हैं। इन सब के सब में मिलते हैं आपको यूकैरियोटिक सेल। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो क्या है दिख रहा है आपको, वो है जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, करेक्ट। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक लिक्विड रहता है, एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये फ्लूइड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से डार्क स्टेन वाला एक डॉट रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आपको दिखती है दोनों तरफ है। यहाँ पे भी है, ये हो गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नंबर 1, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और 3 हो गया न्यूक्लियोलस। 1 2 3, ठीक है। रिप्लिकेट कर लो, समझ लो, कॉपी यहाँ पे करना है आपको लेबल्स। ये चीजें यहाँ पे है और ये चीजें इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और क्या नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, और क्या नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है। इनकी वजह से ये सेल्स कहलाते हैं सिंपल सेल, ठीक है, सिंपल सेल्स। सो द टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल शो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्या क्या दिखता है, इट शो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, डीएनए एंड सम इंक्लूजन बॉडी, जिसके अंदर और कुछ चीजें रहेंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। और यूकैरियोटिक में आपको दिख रहा है ये सब कुछ, हाँ, जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये जो है सब कुछ, ये लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म है, करेक्ट, साइटोप्लाज्म। और ट्रू न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखता है। आया समझ में, फाइन। तो ये हो गया टाइप ऑफ सेल, दो टाइप के सेल, आया समझ में। चलो अब